सभी को जय मसीह की। यह गवाही जीवित परमेश्वर की अद्भुत गवाही है। आप लोग इस गवाही को ज़रूर पूरा देखिए, किस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीष को दिया। मैं काश्मीर से आई हूँ, मेरा नाम वंशी है। मेरी गवाही है क्या मतलब ऐसे 2004 की मेरी गवाही है। 2004 में मैं प्रभु में कैसे आई, क्या हो गया, मैं वो गवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़ी मतलब ऐसे बोलती हूँ और ज़्यादा मेरे को हिंदी तो मतलब नहीं आता है, तो भी मतलब समझने का कोशिश शब्दन करो कि 2004 में मतलब मैं कैसे पहले मतलब हम लोग कैसे लकड़ी लेके मतलब ऐसे लकड़ी ला के बेचते थे जंगल से, और लकड़ी बेच के हम लोग खाते थे। बहुत परिस्थिति हम लोग का बहुत बुरी थी, मतलब ऐसे, और ऐसे परिस्थिति इतनी बुरी थी ना क्या ऐसे मतलब खाने का हम लोग को बहुत मतलब ऐसे दिक्कत था। और मेरा आदमी भी बहुत दारू पीता था। वो कहीं बार मतलब बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, और बच्चे लोग को मतलब छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे ऐसे परिस्थिति में हम लोग मतलब कैसे कैसे दिन निकाला। और उस टाइम पे थोड़ा एक जन हमारे बाजू मेरे मायके यहाँ का एक मेरा मतलब भाई था, वो बोला कि तू बहुत इतनी परेशान है तो थोड़ा थोड़ा करके तू दारू बेचो। तो उन और मैं दोनों मिल के हम लोग पार्टनर सब मतलब दारू बेचने लगे। हम लोग तो एक दिन ऐसे हो गया, और रोज़ पैसा जमा करके जो जितना ऊपर का पैसा निकलता था, मेरे को इतना बड़ा एक गल्ला ला के दिया था। बोला तू ये गल्ले में जो ऊपर का पैसा निकलेगा वो गल्ले में डाल देना, खर्चा मत करो। मैं इतना बड़ा वही मतलब भर के रखी थी। और एक दिन ऐसे हो गया, वो आया और वो पूरा डब्बा उठा के चला गया। तो उसको वो पैसा लेके गया था। 2-4 दिन के बाद में पुलिस वाले आते थे, पैसा देने का रहता था। तो मैं उनको बोलती थी भैया तू पैसा लेके गया और मैं पुलिस वाले को क्या दूँ। तो बोला देखो तुम अभी क्या करेंगे। तो मैं बोला तुम तो एक धंधा करो, वो संभाल लो, नहीं तो मेरे हाथ में दे। तो वो बोलने लगा नहीं तू ही कर लेना वो धंधा। तो धीरे धीरे करके दिन में 3 पोटला मतलब अभी भर रहे थे ना बाजार के 3-4 पोटला दिन में मेरा माल ख़त्म हो जाता था। उसके बाद में मतलब पूरा मतलब ऐसे क्या वो दारू बेच के बहुत सब कुछ मैं खरीद लिया, कितना गहना किया, सब कुछ मतलब वो हालात में से मैं निकाला। ऐसा लग रहा है कि मैं हालात में से निकाला, लेकिन नहीं क्यों, तो बहुत बुरी चीज़ था। और मेरा आदमी तो वही दारू पीता था। सो रात में 3 बजे से उठ के उसका तो दारू पीना चालू था, क्यों तो घर में ही दारू थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, घर में ही मिलती थी वही पीता था। ऐसे करते बहुत दिन हो गया। एक वहाँ मेरा इधर एक पीने मतलब वो प्रयत्न में जाता था, तो उधर आता था पीने के लिए आता था दारू। तो मेरे को बोलता था चाची तुम चलो एक बार मेरे पास साथ में चलो उधर प्रार्थना में। तो मैं बोला अच्छे सब जन अच्छे हो जाते हैं, सबका मतलब बीमारी निकल जाती है, नशा छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो मैं बोला अरे ऐसे करते कम से कम बहुत दिन आया, जैसे आता वैसे मैं उसको भगा देती थी। मैं बोला बार तो इधर मेरे को यीशु का बताने आ रहा है। अब जिस दिन आता था उस दिन उसको मैं बोलती थी आज तो मेरे को यीशु का बताएंगे तो इधर खड़ा नहीं होना, मतलब भाग जाना यहाँ से। तो भी वह अपना ऐसे बैठता था थोड़ा टाइम, और वही दारू लेके पी के वो जाता था। ऐसे करते एक दिन उसको मैं बोला तू तेरी दारू नहीं छूट रहा, और बोला मेरे को बोल रहे तू चल उधर जाके सब छूट जाएगा। नहीं बोला चाची एक दिन चल के देखो। तो भी मैं नहीं, उसका कभी माना नहीं। उसके बाद में ऐसे हो गया 2 साल तक वो मेरा मतलब भतीजा जो है वो 2 साल तक आया। 2 साल तक वो आया था, तो भी उसका कहना नहीं माना। उससे मेरी लड़की वो बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई। तो जितना मैं दारू में पैसा कमाई थी, जितना मैं गहने खरीदी थी, वो पूरा सब मैं जंतर मंतर वाले के पास जाके सब गया। वो कोई जनता बोलता था चलो इधर अच्छा ऐसा देखता है उसके पास जाओ, उसके पास जाके जितना कमा लिया था उतना सब उसमें चला गया। एक दिन ऐसे हो गया कि हम लोग को खाने का दिक्कत आ गए। खाने के लिए मतलब ऐसे कि खाने के लिए हम लोग अभी क्या करें, क्या खाए क्या पिए, ऐसे खाने के लिए दिक्कत आ गए। ऐसे टाइम पे वो भाई आया वापस, और मेरे को बोला चाची आप भी तो चलो,
अभी तो बोला चलो। और मेरी लड़की का हाथ पैर इतना सा हो गया था, तालू इसके इतने अंदर गई थी, आँख इतना उसका इतना अंदर गया था, बहुत बीमार हो गई थी बहुत। उसको मतलब सब जन आके तब देख के थे अभी बचेगी, आधा घंटे के बाद में ख़त्म होएगी, सब ऐसे बोल रहे थे। लेकिन उसी टाइम में मैं उसको कपड़े में लपेट के मेरे मम्मी के यहाँ लेके गई और उसको मैं रखी उधर। और हम लोग बोला वो मेरा भाई वो जो आया था भाई मेरे को बोलने के लिए, वो बोला कल संडे के दिन प्रार्थना होता है तो शनिवार को, तो मैं बोला संडे के दिन प्रार्थना होता है तो बोला शनिवार को मेरे को बता देना। मेरे पास पैसा है नहीं तो इसको मैं क्या बताऊँ शनिवार को। बाद में हम लोग वही शनिवार के दिन मेरे मम्मी के यहाँ मैं लेके गई वो लड़की को और उसको रखी, और मेरा 2 भाई और मेरा आदमी, मैं हम लोग तीनों चारों जन हम लोग ऐसे जंगल में गए। जंगल में गए हम लोग तो मतलब ऐसे जंगल में जाते जाते ऐसे आगे गए, आम ढूंढने गए। मैं बोला आज आम भी तो बेच के बोला कल जाएंगे हम लोग प्रार्थना में। तो जिस पेड़ के यहाँ हम लोग गए थे आम, तो उसके ऊपर 3-4 हम लोग को आम दिखाई दिए। और मेरे आदमी वो ऊपर चढ़ा, बोला नहीं अभी इधर से थोड़ा थोड़ा जिधर जिधर दिख रहा है वो निकाल के दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे, चढ़ के निकालेंगे। वही मेरा आदमी उधर चढ़ा ऊपर तो बोलने लगा बहुत सारा आम है इसके ऊपर, और लेकिन उसके ऊपर वो आम के पेड़ के ऊपर इतना बड़ा काटेरी झाड़ का ऊपर गए थे ऐसे, तो निकाल नहीं पाते थे। तो मेरे भाई को बोला कोयता दे दो मैं निकालूंगा, तोड़ के बोला मैं निकालूंगा। तो वो फांदी इतनी मोटी थी वो तोड़ के उसने निकाला, नीचे गिराया तो भी हम लोग को नहीं दिख रहे थे आम। इसके बाद में मेरे आदमी जो है उसने बोला झोला लेके आओ, और उसने खुद ने झोला लिया और 3-4 जगह मतलब 3-4 आम दिखने के जगह पूरा 2 झोला ऐसे बड़े बड़े भर के निकाला आम। और उसके बाद में वो हम लोग लेके आए घर पे, और मैं और मेरी बहन ऐसे हम लोग जैसे जिधर मेरा घर है उधर लेके आ रहे थे। तब तक तो 2 बहन आए, वो लोग ने बोला ये आम बेचने का है, तो मैं बोला हाँ बेचने का है। तो वो आम हम लोग 120-20 रुपये में टोकरी में वो लोग ने आम ऐसे हम लोग बेचे। वो 2 मतलब ऐसे बेच के, और संडे को जाने का है तो उस दिन हम लोग मतलब जाने के लिए प्रार्थना में जाने के लिए वो आम बेच के दूसरे दिन हम लोग गए। और वो दूसरे दिन उधर हम लोग जैसे गए, वो मेरे लड़की को वो प्रार्थना में जिधर हम लोग जाते तो उधर हम लोग प्रार्थना में लेके गए। जाने के बाद में ऐसे वो इतना मेरे लड़की बुखार से और पूरा बाथरूम बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन गई उधर हम लोग जैसे हम लोग गए जैसे, तो उस दिन उसने नहीं बाथरूम किया नहीं कुछ नहीं किया। मतलब ऐसे जैसे हम लोग उसको लेके गए थे तब से उसको, और वो कैसे कुछ खाती भी थी नहीं थी, कोई पानी भी नहीं पीती थी। तो लेकिन उस दिन उस पर उसने वड़ा पाव खा लिया, एक वड़ा पाव खा लिया और देखने लगी। आँख तो खुलता नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा उसने ऐसे आँख खुल के देखने लगी। तो मेरा पूरा मतलब ऐसे बहुत बाद में ऐसे लगा क्या मैं उसी रात में प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना ऐसे बोल रही थी कि सब जन बोलते हैं क्या बहुत सारा भगवान है, 36 कोटि भगवान है। तो मैं वही, मेरे को तो ये प्रार्थना का इतना मालूम नहीं था, लेकिन मैं ऐसे बोल रही थी बैठे बैठे मैं वो लड़की को गोद में लेके रो रही थी। लेकिन मतलब भगवान मेरे लिए एक भी नहीं है क्या, लेकिन था एक, वो प्रभु यीशु। और उस दिन उधर में गई, उस दिन उधर गई, उस दिन अपना जैसे गई वो लड़की मेरे, उस दिन से उसका बुखार नहीं आया और खाया उसने अच्छे से उस दिन। और हम लोग आए और वो लोग ने बोला क्या तुम लोग मतलब ऐसे डेली आते रहो, आएगी ना तो तुम्हारी लड़की चंगी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे हम लोग जाते रहे 5-4 ऐसे संडे हम लोग वैसे ही जाते रहे। और वही लड़की बाद में मतलब जिधर वो सिस्टर लोग जो लेते थे तो बोलती थी ये वही लड़की तो लेके आ रही थी, वो कपड़े में ऐसे लपट के लेके आई थी, वही लड़की है। तो बोला हाँ सिस्टर वही लड़की है। बोला देखो प्रभु ने चंगाई कर दिया, इतनी मोटी हो गई मेरी लड़की, क्या वो बच नहीं पाती थी, वो बच पाई। और सब जन बोलते थे कि ये मरने वाली है, लेकिन नहीं, क्यों तो प्रभु ने मतलब वो चुना था मेरे को, और उसको मालूम था बहुत मतलब ऐसे इसमें से उसने चुना था। 2 साल बड़ी तो ये है क्या 2 साल मेरे मतलब भाई जो लड़का उनका है वो चाची करके आता था, 2 साल हो गया वो मेरे को बुलाने मतलब चल प्रभु में, लेकिन उसका कहा नहीं मान रही थी। लेकिन वो मेरे लड़की के कारण वो मेरे को जाने के बाद में मेरे को प्रभु मिला, और आज तक मतलब मैं प्रभु में हूँ।
इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।